नाम डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। राजनीतिक कैरियर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में इटवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मौजूदा पद उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री भी हैं। आरोप है कि भाई को EWS मतलब गरीबी कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति करा दिए। नमस्कार, मैं राजन चौधरी। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, जिन पर अपने भाई को ही गरीबी कोटे के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी देने के आरोप लगे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या सफाई देते हैं, आइए पहले सुनते हैं। भाई, अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए इनका भाई EWS कैसे हो गया, आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो, जिसका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है। उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है। प्रशासन के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। विश्वविद्यालय में एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर विश्वविद्यालय ने चयन किया है। मैं अब भी कह रहा हूँ, जिसको कोई आपत्ति हो उसकी जांच करा सकता है। मेरा इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं। मंत्री जी का कहना है कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, मेरा 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का पैकेज होता है, तो उस पैसे का अधिकारी मेरा भाई कैसे हो सकता है? मतलब मंत्री जी आम जनता के सामने लोगों को इस 21वीं सदी में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर राज्य सरकार के मंत्री के पास 3 करोड़ 4 करोड़ का पैकेज होता है तो उनके भाई भी गरीब हो सकते हैं और गरीबी कोटा में नौकरी लेने का अधिकार रख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सतीश द्विवेदी खुद मंत्री हैं, साथ ही उनकी पत्नी डॉक्टर विदुषी दीक्षित भी MS कॉलेज मोतिहारी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनकी तनख्वाह लगभग 70,000 रुपये प्रति महीने है। अब बात करते हैं EWS की अहर्ता रखने वाले गरीब कोटे से नौकरी पाने वाले छोटे भाई अरुण द्विवेदी की। जानकारी के मुताबिक अरुण द्विवेदी की पत्नी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनकी नियुक्ति EWS कोटे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी के तहत पहले ही हो चुकी है। अरुण की पत्नी का वेतन भी लगभग 70,000 रुपये के करीब है। इस पूरे मामले में लोगों को हैरान करने वाली बात यह थी कि जब भाई मंत्री और पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो पति गरीब कैसे हुआ? मामले से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही छात्र संगठनों और विपक्षी पार्टियों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, आपदा में अवसर हड़पकर निर्धन का अधिकार ले गए मंत्री के भाई। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि संविधान का प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोटा देता है, हाई प्रोफाइल मंत्री के परिवार के लिए नहीं। सड़क पर डंडे खा रहे बेचारे बेरोजगार नौजवानों के हिस्से की नौकरी अपने भाई को क्यों दे दी मंत्री जी? और इस तरह देखते ही देखते यूपी के मंत्री के भाई की नियुक्ति गरीबी कोटे के तहत होने की खबर राज्य से लेकर नेशनल मीडिया तक पहुंच गई, जिसमें यूपी सरकार के निष्पक्ष नौकरियों के दावे पर सवाल खड़े किए गए थे और इस मामले में यूपी CM योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की गई थी। इस खबर की जानकारी होते ही छात्र संगठन कैसे चुप रह सकते थे? उनकी ओर से भी राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाने लगे। छात्रों का मानना है कि नौकरियों में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं की मांग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए प्रदेश के युवाओं पर लाठी बरसाए जाते हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा मां बहन की गालियां दिलवाई जाती हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन छात्रों की एक भी बात सुनी नहीं जाती। फिर कैसे यूपी के मंत्री के भाई गरीबी कोटे से नियुक्ति हासिल कर लेते हैं? इस मामले पर आम आदमी पार्टी के छात्र संघ अध्यक्ष वंशराज दुबे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान आदित्यनाथ जी की सरकार को उनके कार्यकाल का 5 साल पूरा होने को, और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों ने परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक इस सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपए डालने का काम किया। लेकिन आप सोचिए कि जब वो नौजवान अपने नियुक्ति पत्र को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या तमाम तरीके की दिक्कतों को लेकर जब योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पर जब लखनऊ में पहुंचता है तो उसको लाठियां मिलती हैं, मां बहन की भद्दी भद्दी पुलिस द्वारा गालियां मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में उनके मंत्रियों का हौसला बुलंद। अब सोचिए कि सतीश द्विवेदी जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपने सगे
भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर वो बनवा देते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवान जो दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, छोटे छोटे गांव से निकल के जाके तैयारी करता है, 5-5, 6-6 साल तैयारी करता है, लेकिन उसको एक नौकरी नसीब नहीं हो रही है, एक चपरासी की नौकरी नसीब नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मंत्री जी अपने सगे भाई को नौकरी दिलवा देते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जब कल हम लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दिया कि अपने मंत्री जी से वो तत्काल इस्तीफा लें, और 24 घंटा आज पूरा होने को है, जब मंत्री जी का अभी तक कोई इस तरीके का जब बयान नहीं आया है, तो आम आदमी पार्टी की पूरी हमारी जो छात्र विंग है उत्तर प्रदेश में और जो हमारी यूथ विंग है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे सभी पदाधिकारी अपने अपने घरों से आज हम लोग धरना दे रहे हैं और एक सवाल कर रहे हैं मंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से सवाल कर रहे हैं कि मंत्री जी आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के हक की नौकरी को आपने अपने भाई को क्यों दे दी। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आदित्यनाथ जी का जो संरक्षण प्राप्त है अपने मंत्री को, वो उनसे इस्तीफा नहीं ले लेते। दूसरी ओर सिद्धार्थनगर जिले के स्थानीय समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि अरुण द्विवेदी को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वर्ष 2019 में ही जारी हुआ है, जिसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी, जबकि लेखपाल का कहना है कि यह रिपोर्ट मैंने नहीं लगाई है। 23 मई को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र दुबे ने कहा कि यदि अरुण द्विवेदी का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। इस नियुक्ति मामले में पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर तथा डॉक्टर नूतन ठाकुर ने डॉक्टर अरुण कुमार उर्फ अरुण द्विवेदी द्वारा नियुक्ति हेतु दिए गए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जांच की मांग करते हुए राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति को लिखित शिकायत भी भेजी गई है। अब देखते हैं कि इस शिकायत में निष्पक्ष जांच किस तरह हो पाती है।